बढ़ते हैं आगे और रुख अब लखनऊ का करेंगे। विधानमंडल के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। 11 बजे कार्रवाई सदन की शुरू हो जाएगी। सदन में आज विधायी कार्य होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ सदन में मौजूद होंगे। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के हंगामे के आसार बने हुए हैं कि आज एक बार फिर से विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा सकता है। 11 बजे से एक बार फिर से आज सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आज तीसरा दिन है यूपी के विधानसभा के मॉनसून सत्र का, आज तीसरा दिन, और सीएम योगी आदित्यनाथ सदन में मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। तो जिस तरह से पहले ही दिन से लगातार विपक्ष के जो तेवर है लगातार सख्त देखने को मिल रहे हैं, लगातार हम मुद्दों पर घेरने की कोशिश। कल भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या कामकाज हुआ, उन तमाम चीज़ों को लेकर सवाल खड़े किए गए, चाहे हम हॉस्पिटैलिटी की बात करें, तमाम चीज़ों को लेकर, शिक्षा को लेकर, और उसका जवाब भी सीएम योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आए। उनको भी सुना। फिलहाल अवनीश हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख अवनीश का करेंगे और जानकारी लेंगे। अवनीश, आज तीसरा दिन है विधानसभा के सत्र की कार्रवाई का, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, क्या जानकारी इसको लेकर? क्योंकि कहा जा रहा है कि आज विपक्ष की तरफ से हंगामा भी किया जा सकता है, उसके भी आसार नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है, लेकिन तीसरे दिन भी लगातार आसार जताए जा रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जाएगा, क्योंकि कल ही विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने की मांग की थी समाजवादी पार्टी ने, और यही वजह है कि जब सत्र खत्म हुआ उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक वेल में पहुंचे थे, उन्होंने धरना दिया था और उसी को लेकर वो लगातार विरोध जता रहे हैं। तो आज भी माना जा रहा है कि विरोध जताया जा सकता है, क्योंकि पहले ही दिन अखिलेश यादव ने साफ कर दिया था कि स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर वो सरकार को घेरेंगे। तो कल जिस तरीके से सदन में उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर घेरा, और एक तरीके से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जो कि उत्तर प्रदेश के वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन पर निशाना साधा और उनको छापामार मंत्री बताया और तमाम जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उस पर सवाल उठाया है। तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी तरफ से जवाब दिया था, लेकिन आज माना जा रहा है कि आज भी लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की जाएगी। और एक तरीके से कहा जाए तो विशेषाधिकार हनन पर अधिकारियों को नोटिस भेजने की जो मांग है उसको लेकर हंगामा हो सकता है, क्योंकि पहले दिन ही देखा गया था जब समाजवादी पार्टी की पदयात्रा निकल रही थी तब उसे विक्रमादित्य मार्ग पर रोक लिया गया था। तमाम अफसरों पर आरोप लगाया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, वह उसी आरोप को लेकर विशेषाधिकार हनन की नोटिस देने की मांग की गई थी और उस पर चर्चा करने की भी मांग की गई थी। और इसी वजह से माना जा रहा है कि आज जो है विपक्ष अपने पूरे तेवर दिखा सकता है, और एक तरीके से कहा जाए तो जो अलग अलग मुद्दे हैं उस पर भी सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। हालांकि तमाम जो प्रस्ताव हैं, कई विधायी ऐसे कार्य हैं जिनको पास होना है तो वह भी सदन में पास किए जाएंगे, लेकिन विपक्ष का रुख देखने वाला होगा कि विपक्ष आज किस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष को घेरता है। बिल्कुल। और लेकिन अवनीश, अगर देखिए कल की अगर बात करें, क्योंकि कल दूसरा दिन था और जिस तरह से सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस हमने देखी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब जवाब दिया तमाम सवालों का विपक्ष के, तो उसके बाद लगातार विधायकों की तरफ से, सपा के विधायकों की तरफ से हंगामा किया गया। जमीन पर बैठकर प्रदर्शन भी किया उन्होंने, वो विधानसभा से बाहर भी निकल गए। उसके बाद देखिए तमाम चीजें सामने निकल कर आई, और आज भी कहा जा रहा है क्योंकि सवाल जवाब तो होंगे ही, लेकिन पूरी कोशिश विपक्ष की रहेगी एक बार फिर से सरकार को घेरा जाए। जी बिल्कुल, देखिए अनुमान साफ तौर पे लगाया जा रहा है कि आज जैसे ही 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो विपक्ष अपना एजेंडा साफ रखेगा। विपक्ष उस पर मांग करेगा कि चर्चा हो और तमाम जो अलग अलग मुद्दे हैं उस अलग अलग मुद्दों को उठाएगा। लेकिन एक तरीके से अगर कहा जाए तो मानसून सत्र बहुत छोटा समय के लिए रखा गया है, मात्र 5 दिन का ये मानसून सत्र है। और कल ही कार्य मंत्रणा की बैठक हुई थी, उसमें अनुमान लगाया जा रहा था कार्य मंत्रणा की बैठक के समय कि 22 तारीख तक ही ये मानसून सत्र हो सकता है, लेकिन कार्य मंत्रणा की बैठक में तय किया गया कि 23 तारीख तक मानसून सत्र होगा, यानी 23 तारीख तक विपक्ष को पूरा मौका मिलेगा सत्ता पक्ष को घेरने के लिए, क्योंकि 22 तारीख सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। जितने भी विधानसभा और विधान परिषद में महिला सदस्य हैं वो महिला मुद्दा को रखेंगी और इसी को लेकर पूरी व्यवस्था भी की गई है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो चर्चा होनी है विपक्ष की वह आज होगी और उसके बाद 23 तारीख को होगी। तो शिक्षा और कानून व्यवस्था दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अखिलेश यादव को चर्चा करना है। तो आज माना जाता है कि शिक्षा को लेकर अखिलेश यादव सरकार को घेर सकते हैं और बड़ा जो मुद्दा है वो रख सकते हैं, और यही रुख देखना होगा समाजवादी पार्टी का कि आखिर 11 बजे जब वह सदन की शुरुआत होगी तब वो कितना हंगामेदार होता है, क्या कुछ मुद्दा रखा जाता है और सरकार को किस तार्किक सवालों के हिसाब से उनको घेरा जाता है।